आज हम लोग आए हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का हम लोग लास्ट वीडियो में ही हम लोग कर लिए थे। स्फेरिकल मिरर पे हम लोग चलेंगे। स्फेरिकल मिरर मतलब मिरर आपका दो टाइप का, प्लेन मिरर और कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में आपका सिंपल मिरर में आपका प्लेन मिरर आ गया और कर्व में आपका आता है कनकेव और कॉन्वेक्स। तो मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसको स्फेयर है, मान के चलिए स्फेयर है। अगर इसको हम लोग कट कर दें बीच से, अगर हम लोग कट कर दें तो दो सरफेस आया हमारे पास, आया तो सरफेस, इसके पॉलिश के आधार पर ही इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब कि अगर इस सरफेस के इस वाले पार्ट्स में अगर इस सरफेस के इस वाले पार्ट्स को पॉलिश कर दिए तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया, ठीक है। तब इसका नाम क्या है। और अगर हम लोग पॉलिश इस वाले सरफेस को कर दिए तो रिफ्लेक्टिंग क्या हो गया, ये वाला सरफेस हो गया। तो अगर ये वाला सरफेस पॉलिश है और ये रिफ्लेक्टिंग है तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। अगर अंदर वाला पॉलिश है और बाहर वाला अगर ये है तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। यही है आपको समझना कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एक स्फीयर को ही कट कर दे तो आपका दो सरफेस आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्पून, अब एग्जाम्पल है स्पून में दे दिए हैं आपको, ऑलमोस्ट ये समझा दी तो समझाने की जरूरत नहीं है। इट इज कर्व इनवर्ड एक्ट एज, इट इज कर्व इनवर्ड नहीं, कर्व इनवर्ड के साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। और अगर करेंगे आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। समझ में आ रहा है। कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म, जिसको कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्या क्या लिखा है, तो लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस चीज़ को समझ लेंगे। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं और आप इस चीज़ को जो है ना, ठीक है, यहाँ पे आसान है थोड़ा सा बनाना। और ये पॉलिश कर दीजिए आप इधर, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो बोल रहा है लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस उसी को कहते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लीजिए कि ये स्फेयर था तो ये सेंटर रहा होगा ना बाबा, ये सेंटर रहा होगा। अरे सेंटर मतलब जिसको हम लोग अभी डायमीटर कह सकते हैं। जब ये पूरा मिला हुआ था तो डायमीटर कह रहे थे। तो ये सेंटर, ये क्या है, रेडियस है, सर्कल का, ये स्फीयर का क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो जब ये नहीं मिला हुआ है तब क्या हो गया, रेडियस। जब कट कर दिए तो अभी तो ये रेडियस कहलाएगा ना। तो वही है कि लाइन ज्वाइनिंग पोल किसको कहते हैं, तो इस पॉइंट्स को हम लोग पोल कहते हैं। इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लोग बनाते जाएंगे। और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। कर्वेचर मतलब जहाँ से कर्व करता है, जिसके अराउंड, तो हम लोग सेंटर कंपास से ले लेते ऐसे करके कर्व कर देते उसी को। तो मान के चलिए कि ये जो है ना कर्व पॉइंट है, जिसको कि हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस दोनों लाइन को जो ज्वाइन करता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पोल क्या हो गया, तो ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंट्रल पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और डिनोट करते हैं इसको हम लोग किससे, तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपर्चर क्या है, तो द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर। अपर्चर विड्थ मतलब ये इसका चौड़ाई। तो ऐसे तो हम लोग ना के बराबर मान के चलते हैं। यहाँ पे आपके 9th-10th में हम लोग ना के बराबर चलते हैं। 11th-12th में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें मिरर के थिकनेस पे भी हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ का चीज़ नहीं है, बस समझने के लिए आप समझ लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास। किसका सेंटर, ये देखिए इसका सेंटर, ठीक है।
सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज इन द पार्ट कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसका वो पार्ट है उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? तब है यहाँ पे आगे कुछ और है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वही कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट है, सिंपल लिखने के लिए बहुत कुछ लिखते हैं हम लोग। फोकस पॉइंट क्या है? तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट वेयर ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और उसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पैरेलल लाइन, जितने भी पैरेलल रेज आ रहे हैं, यहाँ से पैरेलल रे आया, यहाँ से एक आया, यहाँ से दो आया, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको लिखा होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकस पॉइंट। समझ में आया? अब आ जाइए रिलेशन कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि जो एफ है फोकल लेंथ है वो इक्वल टू आर बाई क्या है आपका 2, R/2। अब देखिए इसका प्रूफ भी हम अपने पुराने वीडियो में दिखा चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट अवेलेबल है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको इसका प्रूफ समझना है तो आप हमारे पुराने वीडियो पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, आपके साइंस प्लेलिस्ट में चले जाइए 10th के साइंस में, वहाँ पे इसका प्रूफ दिखेगा, ठीक है। बाकी अगर जानते हैं तो ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए रिलेशन है आपका। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है कनकेव के लिए। बस ध्यान रखिएगा कि जो कनकेव मिरर का होगा वो कॉन्वेक्स लेंस का होगा, जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे, और जो कॉन्वेक्स मिरर का होगा वो कनकेव लेंस का होगा। याद रखिए, कुछ टिप्स है, इसको समझ लीजिए, नहीं समझिए तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने से हम लोग को याद ही हो जाएगा। 6 पोजिशन हम लोग बनाना है। रिमेंबर, a ray of light which is parallel to the principal axis always pass through focus। पैरेलल वो कहाँ जाएगा? हमेशा फोकस से जाएगा, ये ध्यान रखना है, जो कि यहीं पे हम लोग अभी कर रहे थे, यहाँ पे यही चीज़ हम लोग बता रहे थे, ठीक है। उसी से दो डेफिनेशन ही डिफाइन ही किए हैं उसी से हम लोग, ठीक है। तब है और वाइस वर्सा, मतलब अगर फोकस पे है तो वो कहाँ जाएगा? इन्फिनाइट पे जाएगा। A ray of light which pass through center of curvature, अगर center of curvature से पास कर रहा है, it is also known as normal at the point of the incident or the spherical which retrace their path after reflection। वो उसी पाथ पे आगे बढ़ जाएगा, रिट्रेस करेगा, या कह सकते हैं कि वर्ड यूज किया है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जहाँ से आ रहा है उधर ही उसी पाथ पे वहीं पे जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट्स पे। A ray of light falling on a pole get reflected at the same angle मतलब कि अगर ये आपका मिरर है, यहाँ से अगर आपका कोई लाइन ऐसे करके यहाँ पोल पे जा रहा है, तो जितने एंगल से ये यहाँ पे गया उतना ही एंगल से, अरे बाबा तो ये तो हम लोग जानते हैं ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं, प्लेन मिरर में पढ़े थे कि जितना एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, तो कुछ नया तो है नहीं, ये 3 लॉ है, इसको समझ लीजिए, फिगर बनाने में हम लोग का है ना काम आएगा, ठीक है। तो पहला जो आपका इमेज बनता है वो इमेज है, फर्स्ट जो है पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? इन्फिनिटी पे। तो आपका कैसा बनेगा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटा छोटा हम लोग फिगर बनाते हैं, थोड़ा ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये तोड़ के यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं ताकि ये मान के चले कि ये ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। ये कहाँ है आपका? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि एक जो लाइन जो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इसके बाद जहाँ से मिलेगा उसी को आप क्या कर दीजिए? फोकस कर दीजिए। फोकस कर दिए भैया, लीजिए। और जितना फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ रहेगा, क्योंकि इनके बीच में तो रिलेशन भी है। ये आर कह दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से कहिए या आर से रिप्रेजेंट करती कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तब है कि एक जो रे है वो कहाँ से जाएगा, आपका ये पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है और कहाँ चला गया, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल गया। मतलब अगर इधर से भी आपका लाइन आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, सॉरी फोकस पे, तो ये कहाँ जाएगा, फोकस पे। मतलब इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, फोकस पे। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जहां आपका मिले, जहां आपका मिल रहा है रेज, ठीक है, वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इमेज है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बना, बहुत ही छोटा, डिमिनिश, बहुत ही छोटा, डिमिनिश्ड कर सकते हैं। रियल, और क्या बनेगा, रियल बनेगा। रियल बनेगा मतलब वास्तविक, जिसको कह सकते हैं। उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट में आ जाइए, अगर आप नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे आप फिर से एक कर्व बना लिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और इस बार रखे बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस पोल से सबका बराबर है, तो ऑब्जेक्ट जो है ना बिहाइंड बोला है तो मतलब यहाँ रख दिए। ठीक है, यहाँ रख दिए, ये पॉलिश किया हुआ है। चलिए, अब जो है एक तो जो है वो कहाँ से पास होगा, तो आपका यहीं से पास होगा। ठीक है, फोकस से पास होगा। दूसरा जो है वो कहाँ से पास होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और ये दोनों जहाँ से मिलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, आप बुक में बना लीजिएगा, बुक में बना है। तब है आपका यहाँ पे दोनों जहाँ पे मिला वहीं पे आपका क्या बना, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये उल्टा, तो इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बना, इन्वर्टेड। कैसा बना, स्मॉल साइज। किसका बना, स्मॉल साइज। हाँ, लेकिन रियल है। जब तक उल्टा बनता रहेगा तब तक हम लोग रियल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड नंबर। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, छोटा करके चले जा रहे हैं। ठीक है, 6 फिगर बनाना है हम लोग को। ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस याद ध्यान रखिएगा कि PF इज इक्वल टू CF होना चाहिए, तभी आपका जो है ना सही से डायग्राम बन पाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, तो है आप रखे, आपका कहाँ रखे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट C। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, आपके C पर। तो यहाँ से जब रे जाएगा तो एक तो रे यहीं से पास हो गया। ठीक है, फोकस से पास होगा, जो पैरेलल आएगा। और दूसरा जो है वो कहाँ से पास होगा, तो दूसरे का ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है वो ऐसे, और यहाँ से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे। और ये आप दिख रहा है आपको कि जस्ट जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसी के जस्ट नीचे उल्टा आपका इमेज बना है। ठीक है, मतलब कि ये जो है, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इमेज कहाँ बना, एट C। किस साइज का, तो सेम साइज। और ये ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसी साइज का उसका इमेज बनता है मिरर में। ठीक है, और नेचर कैसा हो गया, तो नेचर जो है, अगर नेचर की बात करें तो कैसा हो गया, रियल हो गया। समझ में आ गया, सेम साइज हो गया और रियल हो गया। इन्वर्टेड तो अभी भी उल्टा ही बन रहा है, इन्वर्टेड तो लिख ही सकते हैं। 4 नंबर में आ जाइए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन C एंड F। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। थोड़ा बना लीजिए।
ठीक है, छोटा होता हो तो फिर दिखेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका एफ, ये आपका सी, ध्यान रखिएगा पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, पी एफ इज इक्वल टू सी एफ। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, रख दिए, ठीक है, ज़्यादा हाइट पे नहीं बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से रे जो है, एक तो जो रे है वो पैरेलल जाएगा और निकल गया, और दूसरा जो रे है वो कहाँ से आएगा, दूसरा जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और आगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है मिरर को। ये पॉली सरफेस है, पॉली सरफेस दिखाना मत भूलिएगा, ठीक है, हम भूल जा रहे हैं बार बार। मतलब यहाँ पे बन रहा है, तो आपका जो है इसको अगर मिला दें तो आपका इमेज कहाँ बना, यहाँ बना, और कैसा बना, उल्टा बना, ठीक है, उल्टा बना। तो उल्टा बना मतलब कहाँ बना, इमेज बना कहाँ, तो बिहाइंड सी। अगर इमेज की बात करें तो कहाँ बना, बिहाइंड सी। नेचर कैसा हो गया, तो रियल, क्योंकि अभी भी उल्टा बन रहा है। और साइज कैसा हो गया, तो लार्ज साइज, और इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है, चलिए यहाँ तक हो गया। तब आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे, मतलब पोजीशन पे। 5वां नंबर जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट फोकस, फोकस पे ही हम लोग रख दिए हैं, ठीक है, फोकस पे रख दिए हैं। ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी, और पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और इस बार जो ऑब्जेक्ट जो रखे हैं वो यहीं पे रख दिए, फोकस पे ही रख दिए हैं। तो आपका जो रे जाएगा, एक तो यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से निकल जाएगा, ऑलमोस्ट हम लोग पहले से देखें। और दूसरा जो रे है वो आपको यहाँ से ऐसे और ऐसे चलता चला जाएगा। आपको क्या लग रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। मतलब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। यही चीज समझ रहा है कि जब हमारा इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अब जब हमारा फोकस पर है तो कहाँ इमेज बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। स्टार्टिंग में हमारा ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज कैसा, छोटा बन रहा था। ऑब्जेक्ट नज़दीक आया, थोड़ा सा बड़ा हुआ। ऑब्जेक्ट जब सेंटर पे कर्वेचर पे आया, सेम साइज का हुआ। अब और नज़दीक आया तो इमेज से बड़ा, और जब फोकस पे आएगा तो इन्फिनिटी पे मतलब बहुत बड़ा, लार्ज साइज का बना है, ठीक है, ठीक है, लार्ज साइज का बना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। छठा और स्पेशल केस जो 6 नंबर है वो स्पेशल केस, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे से बनाते हैं हम लोग 6 नंबर को, ठीक है। ये आर पार इसलिए कर दिए हैं कि उधर साइड भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये आपका एफ, ये आपका सी कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए, नीचे रख दिए, ठीक है। अब इसका जो रे डायग्राम है, तो पहला तो यहाँ से आएगा और यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो कहाँ से आएगा, तो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और इस ब्लू वाले लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे बिहाइंड द मिरर, और जहाँ टच कर गया वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये कहाँ बना, स्पेशल केस में। सारे केस में जिधर साइज ऑब्जेक्ट था उधर ही बन रहा था आपका इमेज, लेकिन इस केस में कहाँ बन रहा है, जस्ट अपोजिट, इसलिए ये स्पेशल केस है, याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल केस है। तो यहाँ तो मिल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से देखते हैं फैलते जा रहा है, तो ये फैलेगा, ये जो फैल रहा है तो ये मिल नहीं सकता है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। यहाँ क्या बना आपका, जो नेचर हो गया आपका, क्या हो गया, वर्चुअल,
वर्चुअल हो गया, काल्पनिक हो गया, इमेजिनरी हो गया। साइज तो आपका लार्ज रहेगा ही रहेगा, साइज तो लार्ज रहेगा। और अपराइट, और जो नेचर हो गया वो क्या हो गया, अपराइट मतलब सीधा बना। तो मिरर के केस में, कनकेव मिरर में एक ही ये पोजीशन है जहां सीधा इमेज का फॉर्मेशन होता है, अन्यथा नहीं होता है। समझ में आया? तो ये रहा आपका कनकेव मिरर का। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कॉन्वेक्स मिरर के साथ और पढ़ेंगे कुछ यूज किसका, तो मिरर का। ठीक है, थैंक यू।